रायसेन में नाबालिग से रेप के आरोपी सलमान का पुलिस ने कीरत नगर में किया हाफ एनकाउंटर। गौहरगंज पुलिस ने सलमान के पैर में मारी गोली। गांधीनगर से गौहरगंज लाने के रास्ते में कीरत नगर के पास पुलिस की गाड़ी पंचर हुई। टायर बदलते वक्त सलमान ने भागने की कोशिश की। सलमान को भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने देर रात 1 बजे गिरफ्तार किया। घटना के 6 दिन बाद पकड़ा गया सलमान को गांधीनगर पुलिस ने गौहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया। सलमान ने पुलिस को बताया जंगल के रास्ते पैदल 4 दिनों में पहुंचा भोपाल। गांधीनगर में किराए का मकान खोजते वक्त स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। सलमान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही कई संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, सलमान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हरियाणा को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने करनाल से 1.5 किलो आरडीएक्स जब्त किया। गैंगस्टर अमर सिंह को निशानदेही पर मिला है विस्फोटक। एसटीएफ की टीम ने झिंझाड़ी के पास से झाड़ियों से 2 हैंड ग्रेनेड, 1 आईईडी बरामद किया। बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज किया। एसटीएफ के मुताबिक नोनी राणा के निर्देश पर पंजाब से लाए गए थे विस्फोटक। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये लोग। पंजाब के फगवाड़ा में आप नेता के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 2 शख्स लगातार गोलीबारी करते दिखाई दे रहे। बदमाशों ने आप नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर करीब 23 राउंड फायर किए। पुलिस की टीम फायरिंग की जांच में जुटी है। कई एंगल से जांच हो रही है। दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़। अवैध मोबाइल असेंबलिंग और IMEI छेड़छाड़ में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत हुई कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे रायपुर। एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। अमित शाह आज रायपुर के IIM कैंपस में 3 दिनों के DG-IG कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ पहली बार राष्ट्रीय पुलिस नेतृत्व की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी 30 नवंबर को DG-IG कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में शामिल होंगे। IIM के सुरक्षा इंतजामों में 2000 से ज्यादा पुलिस वाले और 38 अधिकारी तैनात हैं। पीएम मोदी का आज कर्नाटक और गोवा में 1 दिन का दौरा। कर्नाटक के उडुपी में सुबह 11:30 बजे श्री कृष्ण मठ में कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी कृष्ण मंदिर के गर्भगृह में सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे। पवित्र कना किंडी के लिए स्वर्ण कवच समर्पित करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम का गोवा का दौरा। दोपहर 3:15 बजे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली मठ में 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी श्री संस्थान गोकर्ण मठ के 550वें स्थापना समारोह में हिस्सा लेंगे। स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। बिहार के गृह मंत्री का पद संभालते ही एक्शन में सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने अमित शाह को शॉल देकर सम्मान किया। बिहार के विकास, कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकताओं पर बातचीत हुई। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हुआ हंगामा। इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव के बीच बहस। जितेंद्र यादव ने कहा मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। जितेंद्र का दावा, संजीव ने गोली मारने का इशारा किया। बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई। बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान बोले आरजेडी के साथ जाने से कांग्रेस को कई जातियों का साथ नहीं मिलता। बिहार में अकेले ही जाना होगा। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर विवाद जारी है। सीएम सिद्धरामैया बोले अगर हाईकमान बुलाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। सीएम सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र बोले पिता अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार का सिद्धरामैया पर तंज। कहा हर किसी को जुबान का पक्का होना चाहिए। DK शिवकुमार बोले अगर आलाकमान ने बुलाया तो जरूर मिलने जाएंगे। वर्ल्ड पावर वाला पोस्ट मैंने नहीं किया। कर्नाटक सीएम विवाद पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल गांधी के साथ बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्नाटक को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस अब अपने अवसान की तरफ बढ़ रही है। एकमात्र पिछड़े सीएम सिद्धरामैया को हटाकर देश के वंचित समाज को क्या संदेश देना चाहती है। DK शिवकुमार का मुंबई में मीटिंग पर बयान। कहा पारिवारिक कार्यक्रम में आया हूं, मैं मुंबई मीटिंग में क्यों जाऊंगा। अगर कोई मीटिंग होनी होगी तो दिल्ली या बेंगलोर में होगी। MNS चीफ राज ठाकरे के घर जाकर मिले उद्धव ठाकरे। BMC चुनाव में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का इलेक्शन कैंपेन। कहा आपके पास वोट है, मेरे पास फंड है, वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा। हुमायूं कबीर के बयान पर सीएम ममता बनर्जी की चुप्पी। बीजेपी का सवाल, क्या वो हुमायूं को सपोर्ट कर रही हैं। जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को झटका। पंजाब सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए अस्थायी रिहाई की अपील खारिज की। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई चिंता। चीफ जस्टिस बोले हमें कारण पता है, सिर्फ बोलने से नहीं ठोस कदम से कोई हल निकलेगा। चीफ जस्टिस बोले हर साल दिवाली के समय प्रदूषण की चर्चा शुरू होती है, सर्दियां खत्म होते ही मुद्दा गायब हो जाता है। दिल्ली कांग्रेस के चीफ का दिल्ली सरकार पर आरोप, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें की जा रही है।
आप नेता गोपाल राय बोले, एयर पोल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कैंपेन नहीं चलाया जा रहा। एमपी के भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, मामूली बहस में तलवार से एक युवक पर हमला कर दिया, युवक की 4 उंगलियां काट दी। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को कार ने मारी थी टक्कर, विरोध करने पर कार से उतरे 4 से 5 लोगों ने स्कूटी सवार पर तलवार से हमला कर दिया। पुलिस ने हमले में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के 3 फरार साथियों की तलाश की जा रही है। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 13 साल के स्कूली छात्र ने किया सुसाइड। स्कूल से आने के बाद छात्र ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र 8 साल से अपनी बुआ के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। पिता ने थाने में दर्ज शिकायत में नहीं बताया किसी पर कोई शक। पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। यूपी के सीतापुर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। पुलिस ने पत्नी समेत हत्या में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहाली में बेटी से मिलने ससुराल गया था मृतक। बस स्टैंड के रास्ते में पत्नी के सामने 2 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। हमले में घायल पति की अस्पताल में मौत। पत्नी ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। शक होने पर पत्नी से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस के सामने पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुंबई के कुर्ला में गाड़ियों के गैराज में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गैराज में रखा 4 सिलेंडर में हुआ धमाका। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों की तरफ भागे। सड़कें पतली होने की वजह से बाहर से फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में काफी दिक्कत हुई। यूपी के संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। पिकअप और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को मुरादाबाद रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। दोनों गाड़ियों में आमने सामने की टक्कर हुई। एमपी के इंदौर से 2 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2024 में महिला से हुए 1 करोड़ 60 लाख की ठगी के मामले में इसकी तलाश थी। बिहार के छपरा में नगर निगम का एक्शन। सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। बिहार शरीफ में सड़क के किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा। विस्फोटक बनाने में नेल पॉलिश रिमूवर और एसीटोन पीसी चीनी का इस्तेमाल करते थे। मुजम्मिल का उम्र को लेकर बड़ा खुलासा। कहा खुद को लीडर मानता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में होती थी टेस्टिंग। लाल किले ब्लास्ट के आरोपी जासिर बिलाल को एनआईए कस्टडी 7 दिनों के लिए बढ़ी। 10 दिनों की कस्टडी खत्म होने के बाद दोबारा कोर्ट पहुंची थी एनआईए। यूपी के संभल हिंसा के मामले में एक्शन। मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा पर 2 और केस दर्ज। कुर्की के समय सीमा खत्म होने पर भी कोर्ट में नहीं हुआ पेश। सिवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट। हवाई फायरिंग के बाद दुकानदार को बंधक बनाकर लाखों के गहने लूटे। लोगों ने भाग रहे एक बदमाश को पकड़ा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लूट पर बयान। का पुलिस सख्ती से काम कर रही है। मामले में जल्द गिरफ्तारी होगी। दिल्ली के कृष्णा नगर में हैरान करने वाला मामला। अस्पताल में महिला की मौत के बाद शरीर से गहने गायब होने का आरोप। अस्पताल के कर्मचारियों पर चोरी का इल्जाम। हापुड़ के ब्रिज घाट पर शव की जगह पुतले का अंतिम संस्कार। डमी पुतले के साथ 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ पर बोले अस्पताल ने हमें नकली बॉडी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फर्जी बीमा क्लेम के लिए पुतलों के अंतिम संस्कार की साजिश थी। कपड़ा कारोबारी कमल सोमानी ने पूरा षड्यंत्र रचा। नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर 50 में मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। चेयरमैन नरेश त्रेहन भी मौजूद रहे। सीएम योगी बोले 8-10 साल पहले गरीब के लिए इलाज करवाना मुश्किल था। अब पीएम जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना से इलाज आसान हुआ। बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए कर्नाटक सरकार का ऐलान। 1000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त फंड जारी करेगी। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय वुमेन्स ब्लाइंड टीम पीएम मोदी से मिली। पीएम मोदी और ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों ने फोटो खिंचवाई। भारतीय ब्लाइंड टीम की कप्तान दीपिका टीसी ने पीएम मोदी को सभी प्लेयर्स का ऑटोग्राफ वाला बैट गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने बॉल पर ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी ने अपने हाथ से प्लेयर्स को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाया। पीएम मोदी ने चैंपियंस बेटियों से मुलाकात के दौरान वर्ल्ड कप के दौरान उनके एक्सपीरियंस को पूछा। पर्सनल लाइफ और क्रिकेट से जुड़ी कहानियां सुनी। रांची वनडे से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रैक्टिस की। स्टेडियम में लगा फैंस का हुजूम। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर रांची शहर में जबरदस्त माहौल बना। 20,000 से ज्यादा टिकटें बिकी। टिकटों को लेकर मारामारी रही।